कहानी में दोनों ही नजर आते हैं। वाह यार, लिटरली कितनी अच्छी दोस्ती है इन लोगों की। और मेरे को इतना आज बुरा एक लग रहा है बार ना, ये फिर नहीं करने पाकिस्तान के लिए। और बीजिंग अमेरिका एक कितना टेबल गलत पर कर है रहा लोगों के और साथ। पाकिस्तान का मोदी जी मुस्तकबिल बस भी। हाँ में ट्रेड हाँ मिलाते हैं कॉरिडोर्स, अमेरिका। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, गवादर, रीजनल कनेक्टिविटी, ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, एशिया के नए पावर मैप का हिस्सा हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है व्हाई द वेस्ट फियर्स पाक एंड चाइना अलायंस। ठीक है, हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान और जो चाइना है उनका रिलेशन काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो वेस्ट है वो क्यों डर रहा है इस चीज से, उनके यूनियनशिप से? ऐसा मतलब कि क्या उनको भी ये लग रहा है कि ये दोनों नेशन इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, मिलके कुछ तकड़ा ही कर लेंगे? तो जानेंगे इस वीडियो को देखकर। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2013 का पाकिस्तान याद है आपको? 12 घंटे की लोड शेडिंग, बंद होती फैक्ट्रीज, पुरानी होती एयरफोर्स और दुनिया पाकिस्तान को एक रिस्की कंट्री समझती थी। फिर एक मुल्क ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, एक ऐसा मुल्क जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ छोड़कर नहीं गया। वो था चाइना। फिर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने ना सिर्फ रोड्स बल्कि पूरी इकोनॉमी का फ्यूचर लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। प्लान का नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 46 बिलियन डॉलर से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक रीबर्थ थी। रोड्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, गवादर, इंडस्ट्रियल जोन्स, कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस। चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज नहीं दिया, एक्सेस दिया दुनिया तक। वो तो है यार, को वो तो इंडियन है, वो तो मीडिया मानना हाउसेस पड़ेगा। ने इलीगल प्रोजेक्ट कहा। India consistently has been expressing concerns to both China and Pakistan on the projects in the so-called China-Pakistan Economic Corridor, which is in the territory of India that has been illegally occupied by Pakistan since 1947. वेस्टर्न एनालिस्ट ने डेट ट्रैप बोला और डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये पाकिस्तान और चाइना की पार्टनरशिप साउथ एशिया की पावर इक्वेशन को बदल देगी। Even in countries which are friendly to India, China will go to any lengths to keep them in the trap. लेकिन सीपेक अगर एक रोड प्रोजेक्ट नहीं था तो फिर दुनिया उसे इतनी खौफजदा क्यों तस्वर करती थी? क्यों? M5 मोटरवे, हजारा मोटरवे, लाहौर इंफ्रास्ट्रक्चर वाव, में जहां तो पहले चाइना ने 10 बहुत घंटे important लगते role थे play अब करा 5 है घंटे पाकिस्तान लगते की हैं। development। रोड सिर्फ कंक्रीट नहीं होती, रोड्स इकोनॉमी की शायरग होती है। वो तो है साहिवाल यार, कोल true, पावर, true। फोर्ट कासिम, सोलर एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स। एक वक्त था जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। फिर फैक्ट्रीज दोबारा चलना शुरू हुई और शहर रोशन होना शुरू हुआ। वाह यार। एक वक्त वो और भी वो था था, जब पाकिस्तान उसको की चाइना एयरफोर्स के को लिए grateful मॉडर्न रहना चाहिए एयरक्राफ्ट की हमेशा। सख्त जरूरत थी, मगर सैंक्शंस लग गए, डील्स रुक गईं और अमेरिका ने F-16 देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की फिजाई हाँ, कुव्वत जब वो आहिस्ता इतना आहिस्ता पुरानी दिक्कत होती होने जा रही लगती थी। लेकिन उस वक्त भी एक मुल्क था जो पाकिस्तान का हाथ छोड़कर नहीं गया। वाह यार, चाइना। चाइना वही, चाइना हमेशा खड़ा रहा है। वही। चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के दरमियान जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप होती है एंड टुगेदर दे को-डेवलप J-17 थंडर। वाह यार, वही JF-17 जिसने पाक भारत जंग में इंडियंस की नींदें हराम कर दी। ये तो नौ मई JF-17 जंग के बाद तो हम पाकिस्तान रूबरू चाइना हैं। डिफेंस हम लोगों को पार्टनरशिप पता है को कि कितना मोदी मीडिया बढ़िया ने है ये। डिफेक्टो मिलिट्री अलायंस कहा। एनालिस्ट ने इंडिया के लिए टू फ्रंट वॉर नाइटमेयर करार दिया, जबकि इंडियन आर्मी चीफ्स खुद ओपनली कई बार वार्न कर चुके हैं कि चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री कोलिजन अब ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। जब दुनिया पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी देने से कतरा रही थी, हाँ। तब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। ये सिर्फ वो एक तो है, फाइटर जेट true, नहीं true, था, true। ये मैसेज था अगर दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, वही। चाइना नहीं छोड़ेगा। आज वो है पाकिस्तान कि की उसने नेवी हाथ से लेकर पकड़ा एयर डिफेंस पाकिस्तान का और तक वो नहीं चाइना छोड़ेगा। हर क्रिटिकल जगह पर नजर आता है। ब्रिगेड्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन कॉर्पोरेशन, जॉइंट एक्सरसाइजेस। बलूचिस्तान का रुख करें तो गवादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं
ये अरेबियन सी के किनारे उभरता हुआ वो मरकज है जिसे इंडियन एनालिस्ट चाइना का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड करार देते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर पोर्ट को एशिया की फ्यूचर ट्रेड का ऐसा गेटवे बना सकता है जहां से सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और चाइना एक ही कॉरिडोर में जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान का दुबई या चाइना का फ्यूचर गेटवे, मे बी बोथ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर मेट्रो बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, ऑरेंज लाइन, जिस चीज को सिर्फ लोग चाइना के सिटीज में देखते थे वो पाकिस्तान की सड़कों पर चलने लगी। दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से डर रही थी, लेकिन चाइना ने बिलियंस इन्वेस्ट करके एक सिग्नल दिया। हम पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं। तनकीद भी हुई, कर्जों पर सवाल भी उठे, लेकिन एक बात से इनकार मुश्किल है, These projects permanently changed Pakistan's infrastructure. ये तो है यार। शायद इसीलिए पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है higher than mountains, deeper than ocean. Higher than mountains or deeper than ocean. Seriously यार। लेकिन पाक चीन की दोस्ती की है ये तो बहुत कहानी strong। 2013 में नहीं 1971 में शुरू हुई। 1971 जब दुनिया चाइना बहुत से shocking दूर भाग है। रही थी, अमेरिका और चाइना के दरमियान 25 साल से कोल्ड वॉर जारी थी। Okay। चाइना पूरी दुनिया के लिए एक रेडिकल आइसोलेटेड कम्युनिस्ट मुल्क था और अमेरिका उसका सख्त मुखालिफ। फिर एक मुल्क ने चाइना की मदद करने की ठानी और यूएस चाइना के बीच में ब्रिज बना। ये 25 साल से जारी कोल्ड वॉर का खात्मा करने में कामयाब हुए और ये कदम उठाने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। 1971 में पाकिस्तान ने दुनिया की नजरों से छुपकर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर को सीक्रेटली बीजिंग पहुंचाया। यहीं से शुरू हुई वो सीक्रेट डिप्लोमेसी जिसने अमेरिका और चाइना के दरमियान बर्फ पिघला दी। 25 साल पुराने दुश्मन पाकिस्तान की सीक्रेट बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से आज एक टेबल पर थे। चाइना ये एहसान कभी नहीं भूला, शायद इसीलिए जब पाकिस्तान मुश्किल में था तो बीजिंग कभी पीछे नहीं हटा। जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्ती नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की कहानी में दोनों ही नजर आते हैं। वाह यार, लिटरली कितनी अच्छी दोस्ती है इन लोगों की। और मेरे को इतना आज बुरा एक लग रहा है बार ना, फिर ये करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका बीजिंग कितना एक गलत टेबल कर रहा पर है हम है लोगों के और साथ। पाकिस्तान का मोदी जी मुस्तकबिल बस भी। हाँ में ट्रेड हाँ मिलाते हैं कॉरिडोर्स, अमेरिका। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, गवादर, रीजनल कनेक्टिविटी, ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, एशिया के नए पावर मैप का हिस्सा हैं और इस बार सेंटर पाकिस्तान। सवाल ये नहीं कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस दोस्ती को इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल पाएगा। दुनिया तो लगता है बदलती रही, बिल्कुल, हाँ। अलायंसेस बदलते रहे, मगर बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान एक रिश्ता ऐसा रहा जो सिर्फ मुआहदों पर नहीं भरोसे पर खड़ा था। वही। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल। वाह यार, इतना दिल खुश हुआ ना ये देखकर कि जो पाकिस्तान और चाइना है, मतलब इतनी ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है। और मतलब चाइना ने हमेशा से हेल्प किया है। लाइक उन्होंने बताया कि 1971 से चाइना ने हाथ पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का और वो कभी भी स्टेप बैक नहीं कर रहा। और जहाँ की हम बात करें इंडिया और अमेरिका की, तो वो बहुत चीजें डिफरेंट है। वही। और देखा जाए ना, बीइंग एन इंडियन इसको देखकर बुरा भी लगा, क्योंकि एक टाइम हम लोग बोलते ही थे कि अमेरिका का और इंडिया का रिश्ता भी बहुत बढ़िया है। और आज जो चीजें चल रही है, ऐसा लग रहा है एक तरफा है। मोदी जी मतलब ट्रम्प से डरते हैं, ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ हम लोगों को पता लगा कि 1971 से था ये, 2013 से ही नहीं इनकी दोस्ती बनी। और ऑब्वियसली यार वेस्ट का डरना बनता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही चलता रहा तो एशिया पर पूरा चाइना एंड पाकिस्तान का राज होगा। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।